हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आप सभी साथियों का आपकी अपनी क्लासेस जेएमएस में स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग में चैप्टर पढ़ रहे थे रैंकिंग श्रेणी का। जो श्रेणी परीक्षा होती है वैसा क्वेश्चन लगा रहे थे। कल हम 10-12 क्वेश्चन जो भी लगाए हों उसके आगे का आज हम क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है 5 मित्रों में, यानी कि क्या है, 5 मित्र हैं, दीना सुषमा से बड़ा है। 5 मित्र में जो है दीना सुषमा से बड़ा है, यानी दीना क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ये दीना सुषमा से बड़ा है। फिर उसके आगे दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि मोना जो है वो सरयू से छोटी है। मोना किससे छोटी है, सरयू से छोटी है। हमें पता नहीं, इसलिए हम साइड में लिख देंगे मोना जो है सरयू से छोटी है। हम नीचे जिसको लिखते हैं उसको छोटा मानते हैं। फिर उसके बाद लिखा है जया दीना से बड़ी है। ये दीना यहाँ, हम जया को ऊपर लिख दिए, यानी ये इससे बड़ी हो गई। फिर उसके बाद दिया गया है लेकिन मोना जितनी बड़ी नहीं है। लेकिन क्या है, मोना जितनी बड़ी नहीं है, यानी मोना क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यहां पर हमारी आ जाएगी मोना। अमोना से बड़ी क्या है, ये सरयू है, मोना से बड़ा, यानी सरयू। ये हो गया, 5 मित्र बन गए हैं। अब इसमें बोला है कि वह उतनी बड़ी नहीं है, मतलब मोना जितनी बड़ी नहीं है वह उतनी बड़ी नहीं है, यानी और बड़ी है। बताएं कि इनमें से सबसे छोटा और या छोटी कौन है। सबसे छोटा ये क्या है, सुषमा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर ऑप्शन सुषमा। इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये एस लिखा है सरयू, तो एस सरयू ऐसे करके लिखते हैं ना। ये बड़ा हो गया, फिर मोना बड़ी हो गई। ये तो हम लोग चाहे इसको ऐसे करके ग्रेटर देन करके लिखें या इसको ऐसे ऊपर करके लिखें, बात एक ही हुई है। हम क्या नाम है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है जयेश जो है वो रमेश से लंबा है। जयेश किससे लंबा है, रमेश से, यानी यहां पर रमेश हो जाएगा और रमेश से लंबा कौन है, जयेश है। फिर उसके बाद दिया गया है जो कि नंदू से नाता है, यानी जो कि कौन, जयेश। जयेश किससे नाता है, नंदू से। उसके आगे दिया गया है सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाता है। सतीश किससे लंबा है, विनोद से, यानी यहां पर हो जाएगा हमारा सतीश अब विनोद से क्या है, लंबा है। हम यहाँ पर नीचे इसलिए लिखे हैं रमेश, क्योंकि ये बोला है कि लेकिन रमेश से नाता है, तो रमेश से क्या कर दिए, यहाँ नाता कर दिए। इसके बाद बोला है नंदू जयेश से नाता है, यानी ये नंदू जयेश से नाता है। हाँ, ये अलग रॉन्ग है। जयेश रमेश से लंबा है जो कि नंदू से नाता है, यानी रमेश जो है नंदू से नाता है। यहां नंदू रहेगा, ये बीच में। अब बन गया, पहले जयेश है, फिर नंदू है, फिर रमेश है, फिर सतीश है, फिर विनोद है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे लंबा होगा। सबसे ऊपर में जयेश है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जयेश, 5 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दिया क्या है अमर समीर से लंबा है। अमर किससे लंबा है, समीर से। ये हमारा समीर हो गया और ये हो गया अमर। अमर को ऊपर कर दिए तो यानी ये समीर से बड़ा हो गया, लंबा हो गया। प्रभात उमेश से लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि समीर, यानी ये क्या कह रहा है कि प्रभात उमेश से लंबा है, तो प्रभात यहां आ जाएगा और उमेश यहां आ जाएगा। ये क्यों आ जाएगा यहां पर, इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसमें दिया गया है लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना कि समीर। समीर के जितना लंबा नहीं है प्रभात, लेकिन उमेश से लंबा है, इसलिए नीचे कर दिए। अब दिया गया अशोक उमेश से नाता है। उमेश यहाँ है, तो उससे भी छोटा कौन है, अशोक है।
इसके बाद दिया गया बताएं कि इनमें से सबसे नाटा कौन है। नाटा मतलब सबसे छोटा कौन है, जो नीचे होगा वही सबसे छोटा होगा। नीचे हमारा कौन है, अशोक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा अशोक, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दिया गया अशोक कविता से लंबा है। अशोक किससे लंबा है, कविता से। ये कविता हो गई, यहां पर अशोक। फिर उसके बाद दिया गया है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि जयेश है। अशोक कविता से लंबा है लेकिन जयेश से लंबा नहीं है। जयेश लंबा हो गया अशोक से। फिर उसके बाद बोला है जयेश सुबोध से नाटा है। तो सुबोध और ऊपर चले जाएंगे यहां पर। फिर उसके बाद बोला है जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध है। यानी जो सुबोध है वो उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध है। यानी प्रबोध क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, प्रबोध। तो सबसे ऊपर में हमारा प्रबोध है। तो बोला है कि बताएं कि इस समूह में सबसे लंबा कौन है। तो इस समूह में सबसे ऊपर में जो प्रबोध है, तो इस समूह क्या हो जाएगा आंसर, तीसरा, प्रबोध। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है किरण समीर से लंबी है। किरण किससे लंबी है, समीर से। ये हो गया हमारा किरण समीर से लंबी हो गई। फिर उसके बाद दिया गया लेकिन प्रमोद से नाटी है। तो प्रमोद से नाटी है तो प्रमोद को ऊपर कर देंगे तो ये प्रमोद से नाटी हो जाएगी। फिर इसके बाद बोला है कि जॉन उर्मिला से लंबा है। यहाँ पर दिया गया है जॉन उर्मिला से लंबा है। ये जॉन हो गया, उर्मिला से लंबा है। अभी हमें पता नहीं हमें कहाँ रखना है इनको, इसलिए हम साइड में लिख लिए हैं। अगला दिया गया है आगे कि समीर जॉन से लंबा है। समीर जॉन से लंबा है तो जॉन यहाँ आ जाएगा। अब उसके नीचे उर्मिला आ जाएगी। इसके आगे दिया गया बताएं कि इनमें से सबसे नाटी कौन है। नाटी इसमें कौन है, उर्मिला है। तो सबसे नाटी कौन हो जाएगी, उर्मिला, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है रोशन हार्दिक से लंबा है। कौन लंबा है, रोशन। ये हमारे हार्दिक हो जाएंगे और हार्दिक से लंबा रोशन हो जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग सिंपल ही रहते हैं, हम लोग बस बना लेंगे। तो वैसे नहीं, जहां पर जो कि जितना ऐसे आता वहीं पर थोड़ा सा मतलब कि हमको लगता है डिफिकल्ट, बाकी और एकदम सिंपल रहता है। लिखा है कि रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक से लंबा कर दिए रोशन को। यहाँ पे देखो जो कि सुशील से नाटा है। जो कि सुशील से नाटा है, कौन नाटा है, यानी कि रोशन हार्दिक से लंबा है तो यानी रोशन क्या हो गया, सुशील से नाटा है। रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि सुशील से नाटा है। मिर्जा हरीश से लंबा है। यहाँ पर मिर्जा हरीश से लंबा है लेकिन हार्दिक से नाटा है। यानी ये क्या हो गया, मिर्जा, यहां पर हरीश। अब इसके बाद दिया गया सुशील रोशन से नाटा है। ये जो की वर्ड जो लगा हुआ है ये हार्दिक के लिए लगा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि सुशील से नाटा है। यानी हार्दिक जो है किससे नाटा है, सुशील से नाटा है। यानी सुशील हमारा इसमें बीच में आ जाएगा, रोशन के नीचे यहां आ जाएगा सुशील, यहां आ जाएगा रोशन। ये बन गया हमारा पैटर्न इसका। अब यहाँ पर बोलेंगे बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। सबसे ऊपर जो लंबा है हमारा रोशन है, तो इसमें सबसे लंबा कौन हो जाएगा, रोशन। 5 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रकाश गीता से लंबा है। प्रकाश किससे लंबा है? गीता से, यानी ये प्रकाश हो जाएगा, और प्रकाश जो है गीता से लंबा है। अमर प्रभात से लंबा है। यहां प्रकाश था, यहां पर प्रभात है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता। अमर किससे लंबा है? प्रभात से लंबा है, यानी यहां पर हो जाएगा अमर, यहां पर हो जाएगा प्रभात। इसको हम गीता से नीचे इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें दिया गया है कि गीता से जितना लंबा अमर नहीं है। इसके बाद दिया गया प्रबोध प्रकाश से लंबा। प्रकाश ऊपर है तो इसके ऊपर हो जाएगा हमारा प्रबोध। अब इसके बाद दिया गया है, इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है? तो सबसे नाटा हमारा यानी छोटा जो सबसे नीचे होगा वही होगा। तो इसमें प्रभात है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रभात। 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, महेश राजन से लंबा है जो कि मनीष से नाटा है। महेश किससे लंबा है? राजन से। ये हो गया राजन। यहां पर दिया गया है जो कि, यानी जो कि वर्ड जो दिया गया है, ये जो कि वर्ड राजन के लिए दिया गया है, जो कि मनीष से क्या है? नाटा है। तो मनीष या तो यहां पर होगा या तो यहां होगा, अभी इसका डिसाइड नहीं है। आगे हम आते हैं। दिया गया राजन गुंजन से लंबा है लेकिन राहुल से नाटा है। राजन गुंजन से लंबा है, यहां हो जाएगा गुंजन, लेकिन क्या बोल रहा है? राहुल से नाटा है। तो यहां पर राहुल का भी डिसाइड नहीं है, राहुल यहां ऊपर हो जाएगा। ये राहुल, ये गुंजन, गुंजन नहीं, राजन। राहुल राजन से बड़ा है। राहुल क्या है? राजन से बड़ा है। अब कितना बड़ा है? यहाँ है कि यहाँ है? यहाँ, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। यहाँ पर दिया गया महेश मनीष से नाटा है। महेश जो है मनीष से नाटा है, तो मनीष हमारा यहाँ आ गया। अब इसके बाद दिया गया है कि बताएं इनमें से सबसे लंबा कौन है? सबसे ऊपर तो ये मनीष है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? मनीष सबसे लंबा हो जाएगा, यानी राहुल जो है यहां रहेगा, राजन से लंबा है। एक बार फिर से देख लो, दिया गया है महेश राजन से लंबा है। महेश राजन से लंबा हो गया, ऊपर है, जो कि मनीष से नाटा है, यानी राजन जो है मनीष से नाटा है, यानी मनीष से ये देखो तो छोटा लग रहा है। इसके बाद दिया गया राजन गुंजन से लंबा है, ये राजन हो गया, गुंजन से लंबा हो गया, लेकिन राहुल से नाटा है, ये राहुल से छोटा हो गया। महेश मनीष से नाटा है, मनीष सबसे ऊपर हो गया, ये महेश आ गया। बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर हमारा कौन है? मनीष है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मनीष। अगला है, लालू मुन्ना से लंबा है लेकिन मिताली से नाटा है। राहुल मुन्ना से लंबा है, ये हो जाएगा मुन्ना, ये हो जाएगा राहुल। राहुल किससे नाटा है? राहुल नहीं है, लालू दिया गया है। यहां पर हो जाएगा लालू, ये लालू हो गया। उसके बाद दिया गया एक किससे नाटा है? मिताली से। आगे दिया गया वाणी राजू से लंबी है। वाणी जो है वो राजू से लंबी है। मुन्ना दाढ़ी से लंबा है, यहां पर हम लिख देंगे दाढ़ी। फिर उसके बाद दिया गया, बताएं कि इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है? यहां दाढ़ी नहीं होगा, ये वाणी होगा। जैसे यहां पर वाणी दिया गया है,
तो यहाँ ये वाणी, तो यानी वहां पर भी वाणी होगा, यहाँ वाणी हो जाएगा, तो नीचे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये राजू हो जाएगा। अब ये बन जाएगा यहाँ पे मिताली, लालू, मुन्ना, वाणी और राजू, इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है, जो छोटा है सबसे, राजू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन राजू। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विभू का छोटा भाई मणिपाल रेवती से बड़ा है। ये विभू है, विभू का छोटा भाई कौन है, मणिपाल, किससे बड़ा है, रेवती से बड़ा है। ये विभू है, विभू का छोटा भाई मणिपाल है, मणिपाल जो है रेवती से बड़ा हो गया। अब दिया गया प्रेमा जो कि सीमा से छोटी है। प्रेमा, ये प्रेमा है, सीमा से छोटी है। इसके बाद दिया गया किंतु विभू से बड़ी है। ये जो है प्रेमा, यहाँ पर प्रेमा हो जाएगी, विभू से बड़ी हो गई और सीमा से क्या हो गई, छोटी हो गई। इसके बाद दिया गया बताएं इनमें से सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे ऊपर कौन है, सीमा है। तो सबसे बड़ा जो हो गया हमारा कौन, सीमा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला आंसर है सीमा। अगला दिया गया 5 मित्र के बीच में, 5 मित्र हैं ए बी सी डी ई, इनमें से जो है ए बी से भारी है, यानी ए बी से भारी है, तो ए को हम क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। सी जो है डी से हल्का है, सी क्या हो गया, डी से हल्का हो गया, यानी डी के हम नीचे कर देंगे। फिर उसके बाद लिखा है लेकिन ई से भारी है। सी किससे भारी है, ई से भारी है। तो उसमें दिया गया बताएं इनमें से सबसे भारी कौन है। पांच मित्रों के बीच में ए बी से भारी है, ठीक है, ये भारी हो गया। सी डी से हल्का है, ये भी हो गया। यहां पर लिखा है बी, ये भूल गए हम लोग, यहां लिखा है बी डी से हल्का है। ये जो बी है ये किससे हल्का है, डी से हल्का है, यानी डी कहां जाएगा, और ऊपर जाएगा। ये डी हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, यहां पर ई हो जाएगा। फिर से बनाते हैं। दिया गया है ए बी से भारी है, ये ए हो गया, ये बी से भारी है। फिर दिया गया है सी डी से हल्का है, यानी सी जो है डी से हल्का है। बी डी से हल्का है, बी जो है डी से हल्का है, यानी यहां पर भी बी होगा, डी से हल्का बी है। फिर उसके बाद दिया गया है लेकिन ई से भारी है, लेकिन ई से भारी है। तो इनमें से हमें ये नहीं पता है, बताए कि इनमें से सबसे भारी कौन है। सबसे भारी ए हो सकता है, यानी ये यहां पर डी चला जाएगा, डी यहां पर सी आ जाएगा, यहां पर ई हो जाएगा। ये ए डी बी सी, बी से भारी ए हो गया, ये बी से भारी है। सी डी से हल्का, डी से हल्का हो गया सी। बी डी से हल्का है, बी जो है डी से हल्का हो गया। फिर उसके बाद बोला लेकिन ई से क्या है, भारी है, लेकिन ई से ये भारी हो गया बी। अब इसमें दिया गया बताएं कि इनमें से सबसे भारी कौन है, सबसे भारी ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे अच्छा मतलब कि ये क्वेश्चन बना इसलिए नहीं क्योंकि ये डी जो है, डी यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी, हमें ये पता ही नहीं है डी। तो इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, जब ऑप्शन में ये दिया रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता तो हम ये लगाएंगे। अगर ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम केवल ए को ही भारी मान लेंगे,
क्योंकि सबसे ऊपर ए को ही दिया गया है, इसलिए ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये वर्ड लिखा है इनमें से कोई नहीं की जगह पर तो हम इसको टिक मारेंगे इस क्वेश्चन। अगला है अनिल आनंद से भारी है लेकिन लालू जितना भारी नहीं है। अनिल आनंद से भारी है और लालू जितना भारी नहीं है, यानी लालू अनिल से भारी है। फिर उसके बाद वह उतना भारी नहीं है। अनिल आनंद से भारी है, आनंद से भारी हो गया, लेकिन लालू जितना भारी नहीं है जितना कि लालू भारी है। फिर उसके बाद दिया गया आनंद विजय से भारी है। आनंद किससे भारी है? विजय से। यहां पर दिया गया है रमण अनिल से भारी है। ये अनिल है, अनिल से भी भारी कौन है? रमण। या तो रमण यहां पर होगा या तो रमण ऊपर होगा। फिर उसके बाद लेकिन दिया गया है लेकिन श्याम से हल्का है। लेकिन रमण जो है श्याम से हल्का है, ये हो जाएगा हमारा श्याम और ये हो जाएगा रमण। फिर उसके बाद दिया गया है बताएं कि इनमें से सबसे हल्का बोला है। सबसे हल्का तो नीचे विजय ही है, ये क्योंकि ये दोनों जो हैं ये ऊपर जाएंगे अनिल के, तो सबसे नीचे विजय हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर विजय होगा। अगर सबसे भारी बोलता तो हम इस क्वेश्चन में फिर से भी वही ऑप्शन लगाते, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर इन न इसका फिक्स है, इसका तो फिक्स होगा कि रमण है, लेकिन रमण का फिक्स नहीं है कि लालू ऊपर है या नीचे है।